हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान के बारे में। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो दोस्तों, आप वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिए। आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी ने रखा था। कब रखा था? तो 1924 में रखा था। अब संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था जुलाई 1946 में। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा का गठन हुआ था जुलाई 1946 में। अब इसके सदस्य कौन कौन थे? तो लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस जो इसके अध्यक्ष थे, सर स्टिफोर्ड क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर, ये सदस्य थे संविधान सभा में जब संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा के सदस्य थे 389, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के थे और 93 देसी रियासत के थे। इसके बाद चुनाव। तो मिशन योजना के अनुसार 1946 में चुनाव हुआ था 296 वोटिंग पर, जिसमें 208 कांग्रेस को, 73 मुस्लिम को और 15 अन्य दल को मिले। इसके बाद सांप्रदायिक आधार पर विभाजन, जिसमें 213 सामान्य के लिए, 79 मुसलमान के लिए और 4 सिख के लिए थी। इसके बाद संविधान सभा में अनुसूचित जाति कितनी थी? तो आप याद रखेंगे कि अनुसूचित जनजाति की संख्या थी 33 संविधान सभा में। अब संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? तो ये थी 15 महिला सदस्य थी संविधान सभा में। अब संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसमें हैदराबाद के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे। और ये बैठक कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली में स्थित कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय है, वहां हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जो सबसे बुजुर्ग थे। अब संविधान सभा की पहली बैठक में ही पाकिस्तान के लोगों ने अलग संविधान की मांग कर दी थी। पहली बैठक में देशी या प्रांतों, रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया, जिसमें 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया। प्रांतों का प्रतिनिधित्व 3 प्रमुख जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया, जिसमें मुस्लिम, सिख और साधारण थे। अब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के साथ संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने भेजा था, यानी किसने प्रस्तुत किया था? तो आप याद रखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को, इसे भी आप याद रखेंगे। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई। 22 जनवरी 1947 को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियां नियुक्त की, जिसमें थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कि राष्ट्रीय ध्वज के रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। इसके बाद संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो बेनीगल रामाराव के द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। अब संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श हुआ और विचार विमर्श होने के बाद प्रारूप समिति का गठन हुआ। प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को, जिसमें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अब प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर,
अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और डी बी खेतान थे। 1948 में इनकी मृत्यु हो गई। 1948 में मृत्यु के बाद टी कृष्णामचारी इसके सदस्य बने। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से हुआ। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ? तो ये बंगाल से हुआ था। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार 15 अगस्त 1947 को देश का बंटवारा हो गया, भारत और पाकिस्तान। देश का बंटवारा होने के बाद भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन बॉम्बे से हुआ। देश के बंटवारे के बाद संविधान सदस्य संख्या कितनी थी? तो ये 324 थी। देश का बंटवारा होने के बाद संविधान में सदस्य संख्या 324 बची थी, जिसमें 235 प्रांत के लिए थी और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए। संविधान सभा का पुनर्गठन। संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को हुआ। 31 दिसंबर 1947 संविधान में सदस्य संख्या बची थी 299। 299 सदस्य संख्या बची थी 31 दिसंबर 1947 तक, जिसमें 229 प्रांतीय सदस्य थे और 70 देशी रियासतों के थे। इसके बाद संविधान की वाचन। संविधान के वाचन कब से कब तक चले थे? तो संविधान का पहला वाचन चला था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन चला था 15 नवंबर से 17 अक्टूबर 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। और जो तीसरा वाचन था वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। यानी जो संविधान सभा के वाचन चले थे तो उस समय संविधान सभा के 284 सदस्य ही उपस्थित थे। इसके बाद संविधान की जो बहस चली थी वो 114 दिन तक चली थी। संविधान में बहस कितने दिन चली थी? तो 114 दिन चली थी। संविधान के निर्माण में कितना खर्च आया? तो 63,96,729 खर्च आया था। संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे संविधान के निर्माण में। संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया गया। संविधान कब पारित हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित हुआ था। संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूची थी और 395 अनुच्छेद थे। पहले 8 अनुसूची थी, लेकिन संविधान संशोधन होते रहे समय समय पर, तो ये 12 अनुसूची हो गई हैं। पहले कितनी अनुसूची थी? तो ये 8 अनुसूची थी, अभी 12 अनुसूची हैं और 22 भाग हैं। संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। और इसी समय भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रपति बनाया गया। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि आम चुनाव कब हुए थे? तो जो आम चुनाव है वो 1951-52 में हुए थे। आम चुनाव 1951-52 में हुए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश की थी। 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकृति मिल गई थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना को जोड़ा गया। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो ये प्रस्तावना को कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि प्रस्तावना को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना को जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए संसद इसमें संशोधन कर सकती है। मूल ढांचा का सिद्धांत संविधान को प्रस्तावना का मूल ढांचा माना। संविधान को प्रस्तावना का मूल ढांचा माना। संसद नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। यानी जो प्रस्तावना है इसमें संसद नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। एक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद का स्टेटमेंट था। इसके बाद विदेशी स्रोत यानी कौन सी व्यवस्था कहाँ से ली गई है, यानी किस देश से ली गई है हमारे संविधान में। तो संसाधनात्मक शासन प्रणाली ये ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता ये भी ब्रिटेन से ली गई है। और विधि निर्माण की प्रक्रिया
ये ब्रिटेन से ली गई है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संबंधित सूची का जो प्रावधान है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का जो विभाजन है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और जो संसद के विशेष अधिकार हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियां हैं वो ली गई हैं जर्मनी से। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार की शक्तियां ली गई हैं जर्मनी से। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं रूस से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस से। इसके बाद है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है जापान से। इसके बाद संघ और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। संघ और राज्य के बीच जो शक्ति का विभाजन है वो लिया गया है कनाडा से। और केंद्र के पास राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो भी लिया गया है कनाडा से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ये ली गई है आयरलैंड से। आयरलैंड से ली गई है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन ये लिया गया है आयरलैंड से। और राज्य की नीति निर्देशक तत्व, महत्वपूर्ण फैक्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो ये भी आयरलैंड से लिए गए हैं। इसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता ये भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है ये भी कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। वित्तीय आपात ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। एक पुनरावलोकन ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद है दोस्तों अनुसूची। पहले कितनी अनुसूची थी, तो पहले 8 अनुसूची थी। अभी संविधान में कुछ संशोधन होने के बाद जो अनुसूची है वो 12 अनुसूची हो चुकी है। तो पहली अनुसूची है संघ और राज्य क्षेत्र। पहली अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची है वेतन भत्ते, मंत्रियों के जो वेतन भत्ते हैं वो दूसरी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची है शपथ या प्रतिज्ञान। तीसरी अनुसूची है शपथ या प्रतिज्ञान। चौथी अनुसूची है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन है चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में। इसके बाद छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। अनुसूची 7वीं, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और संबंधित सूची के बारे में बताया गया है। 8वीं अनुसूची है महत्वपूर्ण अनुसूची है जिसमें भाषाओं का उल्लेख है। पहली 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी ये बढ़कर हो गई हैं 22 भाषाएं। अब इसमें संविधान संशोधन होते रहे हैं समय समय पर, जिसको ये जो 14 भाषाएं थी जो बढ़कर आज 22 भाषाएं हो चुकी हैं। अब जो 21वां संविधान संशोधन है 1966 में हुआ था, तो इसमें जो सिंधी भाषा थी तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया और ये 15वीं भाषा बन गई सिंधी। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये तीनों भाषाओं को जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, जिसमें मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी भाषा को जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। पहले इसमें 14 भाषाएं थी, इसके बाद 8 भाषाएं और जोड़ दी तो ये 22 भाषाएं हो चुकी हैं। भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो आप याद रखेंगे 8वीं अनुसूची में। इसके बाद है 9वीं अनुसूची, जिसमें भूमि सुधार अधिग्रहण के बारे में बताया गया है। पहली 8 अनुसूची थी, 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके बाद है 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल के बारे में बताया गया है।
अब 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो 52 संविधान संशोधन 52 संशोधन हुआ था 1985 में, जिसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें दल बदल के बारे में बताया गया है। अगली अनुसूची है 11वीं अनुसूची, महत्वपूर्ण अनुसूची है। दोस्तों ये एग्जाम में क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है कि जो 11वीं अनुसूची है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो 11वीं अनुसूची है वो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में। तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज के लिए 29 विषय प्रदान किए गए और 11वीं अनुसूची में ही भाग 9 को जोड़ा गया था। इसके बाद अगली अनुसूची है अनुसूची 12वीं, जिसमें शहरी क्षेत्र के सुशासन के लिए कुछ विषय प्रदान किए गए हैं, जिसमें 18 विषय हैं। और इसी 12वीं अनुसूची में भाग 9 का को जोड़ा गया था। भाग 9 को जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची में और भाग 9 का को जोड़ा गया था 12वीं अनुसूची में। तो दोस्तों जो 11वीं और 12वीं अनुसूची है ये दोनों अनुसूची पेपर में पूछी जाती है। तो 12वीं अनुसूची को आप याद रखेंगे कि 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, तो इसी के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो इधर हमारी अनुसूची समाप्त होती है, क्योंकि 12 अनुसूची हैं। पहले अनुसूची थी 8 और अभी 12 अनुसूची हैं जो कंप्लीट हो गई। इसके बाद है भाग। अब हमारे संविधान में भाग कितने हैं? तो भाग हैं 22। तो दोस्तों अब हम इन्हें भी देख लेते हैं। तो पहले भाग में है संघ राज्य क्षेत्र, दूसरे भाग में है नागरिकता, तीसरे भाग में है मौलिक अधिकार, चौथे भाग में है नीति निर्देशक तत्व, चौथे भाग में है नीति निर्देशक तत्व। और दोस्तों 4 का में है मूल कर्तव्य। जो हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं जिनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, तो ये 11 मूल कर्तव्य हैं, इनको 4 का भाग में रखा गया है। इसके बाद है भाग 5, जिसमें संघ के बारे में बताया गया है। भाग 6 में राज्य है। भाग 7 में संघ राज्य क्षेत्र है। इसके बाद 8वीं निश्चित है। 9वें भाग में है नगर और पंचायतों के बारे में बताया गया है। इसके बाद 9 का यानी भाग 9 का में है नगर पालिका, भाग 9 में है पंचायत है, भाग 9 का में है नगर पालिका और 9 खा में है सरकारी समितियां। इसके बाद भाग 10 में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के बारे में बताया गया है भाग 10 में। इसके बाद है भाग 11, जिसमें संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है उनको रखा गया है भाग 11 में। इसके बाद है भाग 12, जिसमें वित्त संपत्ति संविदा और बाद के बारे में बताया गया है। इसके बाद है भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम यानी भारत में जो व्यापार होते हैं उनको रखा गया है भाग 13 में। भाग 14 संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं, 14 का में है अधिकरण और 15 में है निर्वाचन किसमें है? तो ये 15 भाग में है निर्वाचन। इसके बाद है भाग 16, जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य दुर्बल वर्गों के संबंध में संरक्षण, जो भाग 16 में है। अब राजभाषा, जो राजभाषा है उसको किस भाग में रखा गया है? तो भाग 17 में राजभाषा को रखा गया है। आपात उपबंध भाग 18 में है। आ से आपात उपबंध किस भाग में है? तो यह भाग 18 में। भाग 19 में है विकीर्ण। भाग 20 में है संविधान संशोधन किस में है? तो यह भाग 20 में। क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है कि संविधान संशोधन किस भाग में है? तो यह 20 भाग में। 21 है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 21 में। 22 भाग संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ। अब दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण संशोधन को देख लेते हैं। तो संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है और संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है? तो ये 20 भाग में है। भाग 20 में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अब पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पहला संविधान संशोधन के अनुसार 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पहले अनुसूची थी 8, लेकिन संविधान संशोधन होने की वजह से संविधान में संशोधन हुए उसके बाद जो अनुसूची है वो बढ़ के हो गई 12। तो अभी 12 अनुसूची है। पहला संविधान संशोधन 1951 में, जिसमें 9वीं अनुसूची जुड़ी। दूसरा संविधान संशोधन हुआ था 1952 में, जिसमें जनगणना सीट आवंटन के बारे में बताया गया है। इसके बाद है 7वां संशोधन 1956। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 7वें संशोधन में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन। तो दोस्तों एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होने वाला पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार पर जो पहला राज्य है जिसको भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ
तो वो कौन सा राज्य है? तो आप इसे याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश है, जो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश है। इसके बाद अगला संशोधन है 9वां संशोधन, जो 1960 में हुआ था, जिसमें भारत और पाकिस्तान की संधि के बारे में बताया गया है। इसके बाद है 11वां संशोधन 1961 में हुआ, जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को निर्वाचन चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके बाद है 12वां संशोधन 1962, जो 12वां संविधान संशोधन हुआ था 1962 में। उसमें गोवा, दमन, दीव को पहली बार अनुसूची में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जोड़ा गया, गोवा, दमन और दीव को। इसके बाद 13वां संविधान संशोधन हुआ था 1962 में, जिसमें नागालैंड को एक राज्य का दर्जा मिला है। नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला है 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। अगला है 15वां संविधान संशोधन 1963, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई। 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु, किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा। अगला संशोधन है 18वां संशोधन 1966, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ा गया। इसके बाद है अगला संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1966 में हुआ था। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। जो सिंधी भाषा थी उसको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 1966 में। 21वां संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी कौन सी भाषा बनी? तो ये 15वीं भाषा हो गई थी। पहले 14 भाषाएं थी, सिंधी को जोड़ने के बाद सिंधी 15वीं भाषा हो गई थी। इसके बाद 22वां संविधान संशोधन हुआ 1969 में, जिसमें असम से अलग करके मेघालय नया राज्य बनाया गया, यानी असम से अलग करके मेघालय नया राज्य बना दिया। इसके बाद है संविधान संशोधन 24, जिसको 1971 यानी संविधान संशोधन 24 हुआ था 1971 में, जिसमें संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति मिली। संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति की मंजूरी बाध्यकारी होगी। इसके बाद अगला संविधान संशोधन है 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, जिसमें सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। सिक्किम को 22वां राज्य कब बनाया गया? तो 1975 में बनाया गया था। अगला संविधान संशोधन है 41वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसमें राज्य लोक सेवा आयोग 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई, यानी राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई थी। अगला संविधान है 42वां संविधान संशोधन 1976, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, जिसमें प्रस्तावना को जोड़ा गया था और प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और भाग 4A को जोड़ा गया था। इसको लघु संविधान भी कहा जाता है, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। और इसी में अनुच्छेद 51 का को जोड़ा गया था, यानी 51 का को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसमें 5 जजों की बैठक हुई थी संवैधानिक पीठ, जिसमें 2/3 बहुमत था। इसके बाद है अगला संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। राष्ट्रीय आपात लोकसभा तथा विधानसभा की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई थी और उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने का अधिकार दिया गया और संपत्ति का अधिकार 300 का अनुच्छेद में कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 में। और इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे, यानी 1978 में प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। इसके बाद है 52 संविधान संशोधन 1985। 52 संविधान कब हुआ था? तो ये 1985 में हुआ था, जिसमें दल बदल के बारे में बताया गया है, जिसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके बाद है 55वां संविधान संशोधन हुआ था 1986 में, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था, यानी अरुणाचल प्रदेश राज्य बना था 1986 में 55वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है 56वां संविधान संशोधन हुआ था 1987 में, जिसमें गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश रहने दिया गया। इसके बाद है 61वां संविधान संशोधन जो 1987 में हुआ था, जिसमें मतदान के लिए आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी मतदान की आयु 61वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। इसके बाद है अगला संविधान संशोधन 69वां
69वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 में, जिसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब बनाया गया? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। अगला संशोधन है 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी मणिपुरी नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया था। अगला संविधान संशोधन है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992-93 में, जिसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें से पंचायती राज के लिए 29 विषय प्रदान किए गए थे और भाग 9 भी 73वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। इसमें ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित 29 विषय जोड़े गए थे। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। अगला संविधान संशोधन है 74वां। 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, जिसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद के लिए 18 विषय प्रदान किए गए, यानी शहरी क्षेत्र के लिए इसमें 18 विषय प्रदान किए गए और भाग 9 का को जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन के द्वारा और इसमें 18 विषय हैं।